अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप सब खैरियत से हैं। बच्चों, हम लोगों ने अपना आखिरी सबक जो पूरा किया था वो था लालच का अंजाम। तो हमने क्या सीखा था कि लालच करना बुरी बात है। आज जो हमारे पास सबक है वो दरअसल बिल्कुल उसके उलट है। उसमें जो हमने देखा था तो हम दौलत जमा कर रहे थे। अब इसमें जो इन्होंने बताया कि असल दौलत है क्या, ये एक नज़म है जिसको हमारे पास यहाँ पर शामिल किया गया किताब में, जो इल्म के मुताल्लिक़ है। इल्म एक लाज़वाल दौलत है जिसे कोई नहीं चुरा सकता, जिसका मौजू है। और भी कुछ इसमें बताया गया है। नज़म पढ़ते हैं, फिर हम इसमें देखेंगे कि हमें शायर ने क्या पैगाम देने की कोशिश की है। इल्म करो खूब मेहनत से तुम इल्म हासिल, इसी से मुसाफिर को मिलती है मंजिल। इसी से है इंसान इज़्ज़त के काबिल, करो खूब मेहनत से तुम इल्म हासिल। मिले इल्म ही से जहाँ में बुज़ुर्गी, मिले इल्म ही से जहाँ में बुज़ुर्गी, जो चोरी ना हो ये तो दौलत है ऐसी। बनाती है ये जाहिलों को भी आकिल, करो खूब मेहनत से तुम इल्म हासिल। भले और बुरे की है पहचान इससे, बड़ी है सदा अक्ल की शान इससे। बग़ैर इसके इंसान नहीं है मुकम्मिल, करो खूब मेहनत से तुम इल्म हासिल। ठीक है बच्चों, ये थी नज़म। इसमें देखते हैं हर शेर में शायर ने हमें क्या पैगाम देने की कोशिश की है। पूरी नज़म तो अशार का मजमुआ है, हम एक एक शेर को देख लेते हैं। पहले करो खूब मेहनत से तुम इल्म हासिल, इसी से मुसाफिर को मिलती है मंजिल। अगर आप अपनी मंजिल पे पहुंचना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इल्म हासिल करें। मंजिल पे पहुंचना ज़रूरी नहीं है कि आप किसी बहुत बड़े आलिम के मर्तबे पे पहुंचना चाहते हैं तो ही इल्म हासिल करना है। जी नहीं, आपको किसी भी काम में अपनी मंजिल पाना है, आपने एक मकसद बनाया है कि मैं इस ओहदे तक पहुंचूंगा, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इल्म हासिल करें, चाहे आपने लोहार ही क्यों ना बनना है। लोहार बनने के लिए भी बेहतरीन लोहार उसकी मेराज पर पहुंचने के लिए उसके लिए भी आपको क्या इल्म हासिल करना है। तो इसी से मुसाफिर को मिलती है मंजिल, चाहे वो आलिम की मंजिल हो, चाहे वो किसी काम के अंदर मंजिल हो, चाहे आपके किसी पेशे में हो, उसके लिए आपका इल्म यानी कि जानना ज़रूरी है। इसी से है इंसान इज़्ज़त के काबिल, करो खूब मेहनत से तुम इल्म हासिल। और वही इंसान इज़्ज़त के काबिल होता है जिसके पास इल्म होता है। हमने देखा है कि दुनिया में हर पेशे में, चाहे वो पेशा हो, वो शख्स जो अपने इल्म में, अपने पेशे में, हुनर में महारत रखता है, उसकी बड़ी इज़्ज़त की जाती है। मिले इल्म ही से जहाँ में बुज़ुर्गी, जो चोरी ना हो ये तो दौलत है ऐसी। वैसे तो बुज़ुर्ग आप उम्र रसीदा लोगों को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बुज़ुर्गी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो मौज़िज़ के लिए इस्तेमाल हुआ है। मिले इल्म ही से जहाँ में बुज़ुर्गी, इज़्ज़त मिलती है, आप मौज़िज़ गर्दाने जाते हैं, लोग आपको मौज़िज़ कहते हैं। जो चोरी ना हो ये तो दौलत है ऐसी। और अगर ये आपने एक बार हासिल कर ली तो ये बढ़ती जाती है, चोरी नहीं होती। कोई अगर आपसे लेता है तो और बढ़ जाती है, आपके पास भी है उसके पास भी है। ठीक है। बनाती है ये जाहिलों को भी आकिल, करो खूब मेहनत से तुम इल्म हासिल। और ये जो इल्म है ये कम अकल, जो थोड़ा सोचने की सलाहियत कम होती है, उनको भी क्या करती है, आकिल, अक्लमंद बना देती है। और उनका शऊर जो है वो बेदार हो जाता है, वो हर बात सोचने और समझने के काबिल हो जाते हैं। भले और बुरे की है पहचान इससे, बड़ी है सदा अक्ल की शान इससे। और दुनिया में अच्छा क्या है, बुरा क्या है, वो हम इल्म के ज़रिए ही पहचानते हैं। और अक़ल की शान किससे, इल्म से ही बड़ी है। अक़ल तो हर इंसान रखता है, लेकिन मर्तबा किसको हासिल होता है, जो इल्म भी हासिल कर ले। अक़ल है, उसके साथ आपने इल्म नहीं रखा तो वो सिर्फ़ आप
अकल रख के बैठे हुए हो, लेकिन उसके साथ आपने इल्म भी हासिल कर लिया है, तो अब आपकी अकल को 4 चांद लग गए। बग़ैर इसके इंसान नहीं है मुकम्मल, करो खूब मेहनत से तुम इल्म हासिल। और इंसान जो है वो इल्म के बग़ैर नामुकम्मल है, अधूरा है, इसलिए इंसान को इल्म ज़रूर हासिल करना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये था हमारे पास नज़म पढ़ने का काम, हमने समझी। अब हम क्लास वर्क करते हैं। क्लास वर्क में कॉपी निकाल लीजिए, मैं सवाल लिख रहा हूँ, सवाल एक कॉपी करेंगे, उसका जवाब लिखेंगे, फिर अगला सवाल कॉपी करेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्लास वर्क में हमारे पास सबसे पहले अल्फाज के मायने, मंदरजल अल्फाज के मायने लिखें। बुज़ुर्गी जो आपके पास आया है वो आया है मुअज़्ज़िज़ के लिए, वैसे इसके मायने उमर रसीदा या उमरदार बुज़ुर्ग के भी होते हैं। पहचान, शनाख्त, सदा, हमेशा। अच्छा, कुछ मायने अभी और भी हैं, इसे मैं मिटाकर वो भी लिख देता हूँ। जाहिल, अनपढ़। आकिल, समझदार, दानिशमंद। हासिल, पाना, पा लेना, हासिल कर लेना। खूब, यहाँ पर जो खूब आया है वो आया है ज़्यादा के लिए, वैसे खूब तारीफ़ के लिए भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपके क्लास वर्क में अल्फाज मायने, इसको मैं मिटा रहा हूँ। फिर आपके अल्फाज मुतज़ाद, अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। ठीक है, तो ये हो गए अल्फाज और ये इसके मुतज़ाद या उलट मायने वाले। यहाँ पर भी पहला लफ्ज़ है जाहिल, तो जाहिल के उलट दो होंगी, एक तो आलिम भी होता है और आपका आकिल भी होता है। इज़्ज़त की उलट ज़िल्लत और बेइज्जती भी होती है। बुराई, भलाई। मुकम्मल, नामुकम्मल या अधूरा। ठीक है, ये आपके अल्फाज के मुतज़ाद हो गए बच्चों। ये मिटा रहा हूँ मैं, सब थोड़ा थोड़ा सा काम है। यहाँ तक तो काम था मेरे कराने का, जो मैंने करा दिया। अब मैं आपको सिर्फ़ पहले अल्फाज दूंगा, उसके जुमले बनाने हैं और सवाल के जवाब हैं।
मंदरजा झेल अल्फाज के जुमले बनाए। अच्छा, ये बात बच्चों हमें पता है कि हम चाहिए वाले जुमले नहीं बनाते हैं, ठीक है ना। ये अल्फाज और यहाँ पर आप जुमले इस तरीके से बना देंगे, ठीक। अल्फाज आपके क्या हैं? मंजिल, मेहनत, अक्ल, इज्जत और बुजुर्गी। ये हो गए बच्चों आपके जुमले जो आपने लिखने हैं, ठीक है। अब सवालात ले लीजिए। ऐसा लग रहा है ना बच्चों बहुत सारा काम कर लिया, अल्फाज मुतज़ाद भी आ गए, अल्फाज मायने भी आ गए, अल्फाज के जुमले भी आ गए, अब सवालात भी आ रहे हैं। लेकिन है इतना सा ना, छोटा छोटा सा काम है ये। बस हम सवालात और करेंगे, फिर होमवर्क। इल्म हासिल करने के क्या फ़वाइद हैं? वीडियो रोकें, सवाल का जवाब लिखें, फिर अगला सवाल कॉपी कीजिएगा। कौन सी दौलत है जो चुराई नहीं जा सकती? ठीक है। अगला सवाल, बुरे और भले की पहचान किस से? ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका क्लास वर्क मुकम्मल। अब हमारे पास होमवर्क है। होमवर्क छोटा सा है, इल्म बड़ी दौलत है पर पाँच जुमले लिखें। ठीक है बच्चों, ये था आपका इल्म के मुताल्लिक सबक। हमने इसमें आज बहुत अच्छी बातें सीखी। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में नए सबक के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।